और चीर चोरावत रहा है तो लाए। अब दुर्योधन के लिए तो वह लाए तो पूछे नहीं तो कहें भाई ऐसे खैबे है ने भूखे भले रही। भगवान कृष्ण जी चले गए तो मन में विचार किए भूख तो लागे नहीं। और विदुर जी भी बार बार कहीं नहीं कि आयो तो आज चलो विदुर जी के हो गए तो पहुंचे जाए क्या तो विदुर जी रहे ने। विदुरानी ने देखा कि प्रभु जी आ गए हैं। ओहो धन्य है हमारे भाग्य, आज हमारे घर में भगवान पधारे हैं। और भगवान जब आएंगे तो भक्त के क्या स्थिति होती है, भक्त पागल हो जाते। दुनिया की निगाहों में जब भक्ति की पागलपन जब चढ़ती है तो भगवान खुश होते हैं। पागल हो गए और जब पागल हो गए तो उनको कुछ दिख नहीं रहा है। अब भगवान की सेवा हम कैसे करें, क्या खवाएगी क्या पियाएगी। और भगवान के आते सत्तर हम क्या करी। अब दौड़ी दौड़ी घर में घूमती रहा है। तले देखे पके पके क्याला रखे रहा है। कहना प्रभु जी का क्याला खाओ। नहीं क्या है प्रभु जी, अरे हमारे हाथ से प्रभु जी आप खाए। अब विदुरानी जी छील रही है, छिलका छिलका भगवान का खावा चली जा रही है। और कूदा कूदा टोकरी में डाल चली जा रहे हैं। और उनका ये देखात नहीं है, हम कहा भगवान का खवाए रहे हैं और भगवान बड़े प्रेम में खा रहे हैं। धन्य तो विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा स्थिति, अरे विदुरानी तुम पागल हो गई, तुमको ये दिखता नहीं है, तुम क्या भगवान को खिला दिया। अरे छिलका सब छिलका यहाँ गायब है, छिलका कहीं नहीं दिख रहा है। और बूढ़ा सब टोकरी में भरा पड़ा है, आपने क्या खिला दिया। देखा प्रभु जी बड़ी गलती है, जान लाई पाए नहीं, मैं तब हो छिल करके बूढ़ा खिलाने लगी। अब मेरा पेट भर गया, बहुत प्रेम से मैंने खाया। जो स्वाद मिला था कभी यशोदा माता के मिश्री और माखन को खाने में, और उससे ज्यादा स्वाद मिला विदुरानी के केले के छिलकों में। भाव है। गुरुजी लीलापत शर्मा जी, पंडित लीलापत शर्मा जी जो मथुरा की व्यवस्था देख रहे थे, उनका अगर लीलापत शर्मा जी का देखे हैं जो लोग तो बिल्कुल यहाँ देखिए सकल एक अच्छे गुरु जी की जैसी रहा है। गुरु जी और उनका कोई विशेष अंतर नहीं रहा है, सकल उनका बिल्कुल एक के जैसा। यह लोग कहते हैं गुरु जी के छोटे भाई हैं। ये दोनों लोग साथ में गए कार्यक्रम में। वहाँ एक माता जी विदुरानी की तरीके से हाथ जो खड़ी हो गए, गुरु जी हमारा मन है हमारी कुटिया में आपके को चरण पहुँच चले तो हम धन्य हो जाए। गुरु जी ने कहा माता जी हम आएंगे, आपके घर आएंगे। और गुरु जी पंडित लीलापत शर्मा जी दोनों लोग पहुंचे जाते हैं। और विदुरानी की तरीके से वो पागल है। ये भक्त का भाव होता है। बेचारी दौड़ी 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 गुरु जी हमारे घर आएंगे, हमारे घर भगवान आए हैं, भगवान की क्या सेवा करी क्या सेवा करी क्या सेवा करी। देखेंगे दूध रखा है, जाओ दूध भगवान ने अपने गुरु जी का दूध पिए। 2 गिलास में दूध निकाले और यूं गाय जाने पाए कि दूध में चीनी डाले थे कि नमक डाले थे। ज्यादा प्रेम होते तो चले दूध मिठास आ जाए तो चले ज्यादा चीनी डाली जाते और वो एक जगह पर ज्यादा वो नमक डाले झलके लेके पहुंचे जाएंगे हैं। और गुरु जी ले ली। गुरु जी तो जैसे लगाए समझ गए ऐसे पी गए, क्या सांप पी गए। लीलापत शर्मा जी जब पीन तक हटाई, लेकिन पीता जहर नहीं है। मीराबाई ने जहर पी लिया था, कहीं जान ना पाए, माता जी की गलती हो गई है। लेकिन जब अब लीलापत शर्मा जी बार बार अंदर नमक वाला दूध अंदर जाए नहीं तो अब माता जी जान गए। माता जी जाने गए, हाथ जोड़ खड़े गए, गुरु जी बड़ी गलती हुई है। कहने नहीं माता जी हमने पिया बहुत प्रेम से पिया है और बहुत स्वाद आया है दूध में। ये गुरु जी, ये गुरु जी थे। भाई बहनों, भगवान की जब पूजा होती तो भाव से ही जब होती है तो भगवान दौड़ करके आते हैं, नंगे पैर दौड़ करके आते हैं तो भाव जुड़ जाता है। भाव जुड़ा था कभी द्रौपदी का। द्रौपदी ने पुकार लगाई, कोई सहारा नहीं रहेगा संसार, सारे सहारा टूट गए हैं, अब प्रभु आज के अलावा मेरा कोई नहीं है। तो भगवान नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। आरत भाव से की गई प्रार्थना, हृदय से निकली हुई जो प्रार्थना होती है निश्चित भगवान तक पहुंचती है, भगवान तक पहुंचती है। इसका नाम है उपासना।
उप माने समीप, आसन माने बैठना। भगवान के समीप बैठो, रोज भगवान के समीप बैठो। भगवान कौन है? सामने तो रखे पत्थर के भगवान, लकड़ी के हैं, कागज के हैं। भगवान का चित्र देखो, भगवान कागज लकड़ी लोहे के नहीं है, भगवान आदर्शों का समुच्चय है। भगवान अच्छाइयों के भंडार है। जो ना करे गलती कभी उसे भगवान कहते हैं, और करे गलती और ना माने उसे हैवान कहते हैं। करे गलती पर गलती उसे शैतान कहते हैं, और कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। भगवान अच्छाइयों का समुच्चय है। उन अच्छाइयों से जुड़ने का नाम है उपासना। भगवान के पास जब रोज बैठी हो, एक चौमास में कीड़ा देखे हो, एक भेंगी नाम का कीड़ा, वो कीड़ा का पकड़ लेते हैं तो के कान में यहाँ घुन के आवाज करते। चौमास में देखे जो पानी भर जाते तो झंड के आवाज करते। और कीड़ा जब झंड वह बोले लगा थे तब छोड़ते हैं। उसका स्वभाव होता कि अपने जैसा जब बोले लगा तब छोड़ते हो। भक्त को भी भगवान की झंड में अपनी झंड अगर मिला लिया तो फिर भगवान आपको देने में कसम नहीं रखते हैं, फिर भक्त को धन्य हो जाते हैं। और क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं। सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं। सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं। सुनाते नहीं, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं। भक्ति धारणा सुनाते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं। सुनाते नहीं, क्यों कहते बजाते नहीं, द्रौपदी सीधी ने तुम सुनाते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं। सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं। भक्त और भगवान
की जय। उपासना से आदमी का स्तर ऊंचा हो जाता है। जिसके पास आप बैठोगे वैसा स्तर बन जाएगा। दरवाह के पास बैठी हो तो दरवाह क्या स्तर बन, ज्वार के पास बैठी हो तो ज्वार का स्तर बन, और भले आदमी के पास बैठोगे तो भलमनसी वाला स्तर बनेगा। बड़े आदमी के पास बैठोगे तो बड़प्पन का स्तर बनेगा। भगवान के पास बैठोगे तो भगवान का स्तर आएगा। एक बार एक पंडित जी रहे और पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुनावा करते रहे। यहाँ उनके बिटिया रहे, मन में सोचे कि एकदम पैसा कहाँ से नहीं आइए, तो थोड़ा थोड़ा बचाए के यहाँ वो रखत रहे, तो अपने खर्चा में कटौती करके और बचाए रखत रहे। और रखत कहाँ रहे, तब आज जैसी बैंकें तो है नहीं, गाँव में बैंकें हैं, बीसी खोली है तो हफ्ते खन जो हफ्ते खन दुकान वाले मिल जाए। सवेरे जरूरत है, इतवार हो चाहे मंगल हो, छुट्टी हो चाहे जैसे हो, मिल जाइए। जमाना आएगा, लेकिन वो जमाना रहा है पैसा बचाना बड़ा मुश्किल होता है, तो बेचारे आप अपने व्यवहारिक ही रखत रहे। और व्यवहारिक कौन है? व्यवहारी रहा सेठ जी, नगर सेठ रहा, और उनका बड़ा आत्मात्रा बड़ा विश्वास रहा। बचाए पैसा रखा देंगे, कई साल हो गए, तमाम पैसा हो गए। आदमी अगर 1 रुपया का सिक्का पाए जाए तो ऊपर दिखाए, देखो भैया कोई क्या भी रुपया तो आया है, 1 रुपया का सिक्का है, हो किका है, ले ले भैया 1 रुपया सिक्का। बड़े ईमानदार है, 1 रुपया सिक्का ऊपर उठाए नहीं क्या कहा थे कि हम नहीं तो दूसरे पैसा। और कहूँ अगर 2000 का नोट मिल जाए, 2000 का नोट, तो चुप्पे धर लें। भाई बहनों, सेठ जी के मन में बेईमानी आ गए। 10-12 साल से बराबर सेठ जी पैसा बचाए के यहाँ तमाम के खड़ी हो गए। अब सेठ जी के मन में बेईमानी बैठी गई। पंडित कहे लगी, अरे बिटिया क्या सगाई क्या नंबर आई हुआ है, अब कौन क्या खे बारे क्या परीक्षा करे के है, तो पंडित जी तुम पैसा हुआ धरे बैठी हो और काम सब बंद है, अब कम से कम सेठ जी से कहो तो पैसा गया। हाँ अब गए, कहा भैया सेठ जी, हाँ पंडित जी, अरे भैया अब ऐसा बिटिया के सगाई होने वाली है और परीक्षा वगैरह करे के यहाँ, सामान खरीदे के यहाँ, शादी में कह जा रहे के यहाँ, तो भैया ऐसा जो मैं पैसा दे के होगा। कहीं पंडित जी की का पैसा, कहीं से पैसा, तो कौन पैसा मांगते हो, कर्जा ले भैया हो का? कहीं नहीं भैया, यूं ना खाओ, कर्जा नहीं, हमारा जो पैसा मुझे रखा हुआ है, कहीं कब दे रहा हूँ क्या? डकारी भैया खूब खुदामत के, लेकिन सेठवा तरीका हमारी सुने से और बिल्कुल इनकार कई देश। पंडित जी निराश होकर लौट आए। जब पंडित देखे सब चेहरा सब झूर, अब बिचारी जानी गई भैया गड़बड़, कहना भैया गड़बड़ कहीं प्राण तुमसे ज्यादा विश्वास करे वाला जमाना नहीं है। अब विश्वास तुम की हो, अब क्या कर, कैसे बिटे सगे करो। अच्छा तो ऐसा करो, जाओ राजा साहब चले जाओ, शिकायत तो कह दो। कहूँ नहीं जी भाई, राजा साहब तो कहें कोई तुम्हें पर रसीद है, कोई प्रमाण है, कोई गवाही है, वो तो मंगिए। कहना तुम जाओ अपन हकीकत बताए दो जाए। राजा साहब बहुत भले आदमी हैं और राजा ऐसे नहीं बन जाते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। जय राजा साहब से कहते हैं, राजा साहब हमारे पर गाज गिर गए हैं। कहें कहा हो गया पंडित जी, बात बताओ। गाज गिर गए, बिटिया आँख मरे, शादी करे क्या, कोई धंधा में द्वासा रहे ने क्या, कथा सुनाई थे, वह पैसा बचाई तरह और विश्वास करे ना, उस सेठ जी के पास पैसा रख दिया। अब वो सब डका दिया, 12-13 साल के कमाई रहे, उस सब पी गया। अब क्या कर दे, तो अच्छा पंडित जी हम तो नहीं विशेष उसके दबाव बनाए सके थे कि भाई तुम पैसा दो तो वहाँ है कहीं कोई गवाही लाओ, कोई रसीद लाओ, कोई लिखा पढ़ी है। तो ऐसे हो पंडित जी, कल हमारी सवारी निकलने वाली है नगर के भ्रमण करे के लिए, और तुम अपने द्वारे पर बैठे मिल जाओ और देखो एक तुक्का मारे जाए, अगर लाख दुआ तो लाख दुआ, और ना लगी तो तुम चले तो कहीं देखी नहीं, फिर कुछ हम मदद कर दे।
कहने अच्छा अपने द्वारे पर बैठे रहे पंडित जी। और जब सवारी के शान का ऐलान हुआ कि कल राजा साहब की सवारी निकले, अब ऐलान हो जाए कि आपके योगी महाराज जी है रवही गांव के आवे वाले हैं, तो भैया लखीमपुर के जितने नेता हैं, जितने छोटे भैया हैं, जितने बकंडा है, वे कोई छुट्टी है, सब जगह उनका बैनर लाग हुए, गेट बना हुए है, बहुत बड़ा स्वागत के हार्दिक अभिनंदन है महाराज योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का, सबके लागे और सबकी गाड़ी पाछे पाछे चलती हुई है। हाँ कहीं मंत्री जी मुख्यमंत्री जी हमको जाने जाए, हमको जाने जाए, हमको जाने जाए। अब भैया जब ऐलान होगा सेठ के मन में आवा कि कल सवारी सब चलने चल रहा है, वह भैया अपन गाड़ी लेके और राजा साहब के पाछे पाछे चल रहे। अब वो नारा चले रहे हैं, हल्ला बोल रैली निकाल रहे हैं राजा साहब, पीछे पीछे वो हल्ला बोल रहे हैं। अब जब पंडित जी के द्वारे पहुंचे तो राजा साहब अपने हाथी की सवारी नीचे उतरे और पंडित जी के पास गए। अरे पंडित जी आप यहाँ बैठे हो, आइए आइए हमारे साथ आइए, और आपको पता नहीं था हमारी सवारी निकलने वाली, आपको वहां आना चाहिए था। पंडित जी का हाथ पकड़ के यहाँ और लेके अपने हाथी पर संघर बैठा लिए। अब सवारी चल रही, छठवा देखे से अरे बाप रे बाप, ये तो भाई पंडित भाई जब उनका निकलवा रहा है, पैसा मांगे तो क्या, अरे की पहुंच वहां तक है, ये राजा साहब के पास बैठे के पहुंच है। अरे कहूँ यो हमारे कल वाली बात अगर पंडित जी बताए दिन हुई है तो हमारा घर खोज के ताल हो जाए, हम बर्बाद हो जाए भाई। मने मन में इतना घबराए हुआ, थोड़ी दूर चले पंडित जी, कह राजा साहब का कथा सुनावा जाए महाराज उनका क्षमा करो और हम आप जाए दो। अच्छा जाओ जाओ पंडित जी जाओ, अगर कोई समस्या आवे कोई परेशानी हो तो सीधे दरबार चले आओ, दरबार कहीं चले आओ। अब पंडित जी अपने द्वारे पहुंच नहीं पाई और सेठ वहां से गाड़ी घुमाए क्या द्वारे पर लगाए नहीं जाए। देखिए पंडित जी का, पंडित महाराज बड़ी गलती हो गई हमसे, हम जान नहीं पाए आप क्या फलाने लेजर में या फलाने खाता में आपका नाम दर्ज रहा है। बाद में हम देखें तो हम कहीं तरह की पंडित जी का पैसा जमा हम देते हैं, महाराज यूं ले लो पैसा वो जो जमा रहा है 12 साल के रकम या सब गठरी वो झीली, और कहीं 2000 रुपया अलग से ले लो, बिटिया कह देंगे दक्षिणा में। और भैया पंडित जी चाचा राजा साहब को नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा, राजा साहब ना कहो कबू और हमको पैसा भेजा और पूरी मदद कर दो। थोड़ी देर के लिए पंडित जी राजा साहब के पास बैठ गए खाली सवारी पर। सेठ भी डरने लगा, और जो राजा के राजा महाराजा परम पिता परमात्मा है, जिनके पास आप बैठोगे तो कितना स्तर ऊंचा होगा, यह कल्पना करो। जगत की जननी, जगत की माता गायत्री माता, वो आदि शक्ति मैया के पास रोज बैठोगे तो कितना स्तर ऊंचा होगा। बैठना नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। सुदामा देखो कहाँ भगवान कहाँ दीप सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी दीन
सुदामा देखो प्रभु दीनों पर सब कुछ वार किया करते हैं प्रभु दीनों पर सब कुछ वार किया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं तार तर गई सबरी देखो जिसको तार दिए गई सबरी देखो निज घर का को तार तर गई सबरी देखो इससे नीच को भी तार दिया करते हैं निज से नीच को भी तार दिया करते हैं उन्हें भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं हम भगवान का दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया 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 करते हैं। एक बार एक गांव का एक महात्मा जी है, जैसे आपके वही गांव में बाबा जी आए। बाबा जी का काम का है भजन सुनाना, अच्छी बातें बताना। अपने खंजरी रखत ना, खंजरिया भजन गाए, खंजरी बजाए, सब गांव के सब टोला मोहल्ला के सब इकट्ठा हुई। वह में 4-5 लोग और इकट्ठा थे। तो बाबा के भजन उजन से ज्यादा मतलब आएगा, लेकिन जब सब जने आएंगे तो वो आएंगे। बाबा के भजन हुआ, प्रवचन भये, शांति पाठ होगा, प्रसाद बटेगा, सब अपने घर चले गए। वही 4 जने बैठे रहे, भैया का प्रसाद नहीं पाए हो? कहना बाबा प्रसाद मिल गया है। कहते ये लेटी हो? कहना बाबा लेता भी नहीं। तो तुम्हारा घर कहाँ है? अरे बाबा हमारा घर कोई दूसरे मोहल्ला में है। तो फिर गए हो नहीं? अरे देख भाई बाबा देख भाई, बाबा हमका कुछ पूछे रहा है आपसे। कहन क्या पूछे रहा है? कहन हम 4 जने की समस्या नहीं है, ये पूरे गांव की समस्या है, लेकिन 4 जने हमका बतावा हुआ कि जाओ बाबा से पूछो जाए समस्या का समाधान। भैया क्या समस्या है? समस्या यह है बाबा, हमारे गांव में पानी की बड़ी दिक्कत है। दूर नदी है, वहां से पानी लावा जाते हैं, वहाँ जानवर पियावा जाते, वहाँ सब स्नान करते हैं और पानी पिए क्या वहाँ से आवते है। बाबा कोई उपाय तुम्हें नहीं है जो बताए दो तो पानी की समस्या समाधान हो जाए। बाबा कहन का है ना ये बैठ जाओ जो जगह जहाँ मिल जाता बैठ जाओ। बोलो गायत्री माता की, लकी भगवान की जय। इधर भी ये देखो, ये जगह खाली पड़ी है, चप्पल हटा दो, आगे बिछा दो, वहाँ रास्ता करो तो यहाँ बिछा दो, यहाँ बैठा दो। हाँ अभी और लोग भी आ रहे हैं, बैठेंगे, आगे यहाँ चप्पल हटाए दो, यहाँ बिछाए दो, यहाँ रास्ता तो है। बोलो गायत्री माता की जय, लक्ष्मी भगवान की जय, भगवान की जय। बाबा कहला समस्या समाधान, सारी समस्या समाधान है। तो बाबा कौन समाधान है? ये समाधान यो है, सबने मेहनती हो, सबने जुटी के एक गड्ढा खोद लो। कहीं हाथ गड्ढा खोद दे, कहीं 40 हाथ गड्ढा खोद लो, पानी निकलिए आराम से, बस। हाँ ठीक, बाबा बताए दी, सबने सुन ली। बाबा तो अगले दिन अपना दिनचर्या निपट पे स्नान की, पूजा पाठ की, नाश्ता की, अगले गांव चले गए। अब चौबा पर पहुंच गए, चामरपुर।
और सब जने भैया मेहनती राबे के लेकिन बाबा बताई ना गड्ढा खोद लो 40 हाथ पानी निकलिए और सब जने लाग खोदत सांझ हो गए पानी नहीं निकला। सबने कहा सोचे कहते यार ना पी लो बाबा कहने 40 हाथ खोद लिया पानी निकलिए। जब नापा गवा तो कहीं नहीं कहीं हाथ हो गया कहीं 300 हाथ हो गया 300 हाथ गड्ढा हो गया पानी नहीं निकला कहीं पानी नहीं निकला कहीं चलो बाबा मुख बनाए दी। अब वही कहता है हम अगला चौवापुर देंगे चावलपुर और वैसे चौवापुर हुई है चलो बाबा कहीं मिली चले पहुंचे जा चौवापुर बाबा देखे सब आंखें लाली लाली के हमारे गुस्सा करे बाबा हमें मन मूर्ख मिले कहा तुम मूर्ख बनाओ मार डरे हम दिन बाद गड्ढा खोदे थोड़ा खोद डाले ना पानी नहीं निकला कहीं हाथ खोदो कहीं 300 हाथ खोदे ना भी कहीं आए हैं कहीं चलो अच्छा देखे थे चलो बाबा आए ना देखा थे नहीं गाँव वाले तो गड्ढा खोदी नहीं ना अब गड्ढा खोदी ने अब बाबा देखते हैं कि जब उत्तर से सोलिंग आई है दक्षिणे से ने और उत्तरे जो चली आई है और वह पीछे में एक रास्ता रहा है वह रास्ता पछुए से फादक गांव के बाहर पूर्व तक खोद डाली। बाबा कहीं लगे मूर्खों पानी कहाँ तुमको मिली क्यों गड्ढा तुम लंबाई में क्या खोद डाले लंबाई में खोदने से गड्ढे में पानी नहीं आएगा। बाबा गलती हुई है गड्ढे को तुमने लंबाई में खोदा पानी नहीं पाओ फिर कहा खोदी कहीं का जगह गहराई में जब गड्ढा खोदोगे तो पानी निकलेगा। हमारी भी पूजा पाठ कैसी होती लंबाई वाली होती लंबाई वाले लोग जान जाए घर वाले जान जाए रिश्तेदार जान जाए गांव बिरादर जान जाए पाला पड़ोसी जान जाए भैया भगत हो गए अब लाइसेंस बन गया है अब तो ये कुछ नहीं करिए लाइसेंस बन गया बस दुनिया के जानवर बोलने वाले में शांति मिली। पूजा आपकी केवल आप जाने और आपका भगवान जाने आप और भगवान क्योंकि आप अपने परमात्मा के अपने गुरु की और अपने भगवान की आप पत्नी के रूप में हो आपका समर्पण है अपने प्रभु के प्रति भाई बहनों समर्पण का भाव हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। समर्पण किसका हुआ समर्पण गंगा मैया में यहाँ हरिद्वार क्या शहर क्या गंगा नाला बहत हुआ खड़खड़ खड़कर गंगा मैया गिरती है। कोई आदमी से कह दो गंदे नाला में जरा कुल्ला कह लो तो 4 गाड़ी थी कम नहीं थी 4 गाड़ी थी और वह गंगा नाला जब गंगा में गिर जाते और तो जब कनखल के पास जाओ तो वहाँ वो गंगा क्या पानी पियो लिया हो कुल्ला तो जाए तो पियो लिया हो वहाँ लेके आई हो भगवान का पूजा पाठ चढ़ाओ का शीशे में बोतल बंद करके लेके आई हो। बात क्या हुई गई बात यह हो कि गंदा नाला गंगा के अंदर समाये हो अब गंदा नहीं रह गया अब पवित्र हो गया जो गंदा नाला मनुष्य का जीवन रूपी गंगा नाला जब भगवान रूपी गंगा में समर्पित हो जाता है तो ये पवित्र बन जाता है इसको पवित्र कर देते हैं। भाई बहन ये समर्पण है। पतंग उड़ती है हजारों आंखें देखती हैं कि वाह कितनी बढ़िया पतंग तुम उड़ रही है वहां तो पतंग क्या नहीं है पतंग जो है
अपने के यहाँ अगर डोरी के माध्यम से ने उड़ावे वाले के अंगूरी में यहाँ गुरुद्वारा बांध दिया है और वो जो है इशारा करते पतंग उड़ाते हैं। यह जिंदगी की डोर अगर गुरु को सौंप पाए, भगवान को सौंप पाए तो गुरु जी ऐसे उड़ाते हैं कि हजारों आदमी आंखें देखती रह जाती है, हजारों आंखें देखती हैं कि वाह भैया वाह, कितने बढ़िया गाना गाए रहे हैं, कितने बढ़िया ढोल बजाए रहे हैं, कितना बढ़िया प्रवचन हो रहा है। हजारों आदमी देखते हैं। क्यों देखते हैं? इन लोगों ने अपनी पतंग की डोर अपने गुरु को सौंप दी है। अब गुरु जी उड़ा रहे हैं, आदमी नहीं उड़ा रहा, गुरु जी उड़ा रहे हैं। कैसे उड़ा रहे हैं? हजारों लोग देखते हैं। आपकी भी जिंदगी की डोर अगर कहीं गुरु के हाथ में पहुंच जाए तो धन्य हो जाएगी जिंदगी। भाई बहनों, ये है समर्पण का भाव, ये है उपासना। अगर ये एक पक्ष है, लेकिन एक कदम से यात्रा नहीं होती है। एक हाथ की ताली नहीं बजती है जब दोनों हाथों की ताली बजती है। दूसरी क्या है? दूसरा है साधना। यह है उपासना और आगे साधना। साधना किसकी की जाए? साधना का मतलब क्या है? किसी ने मोबाइल आपको दिया और अगर साध नहीं पाओगे तो क्या होगा? गिर जाएगा। अगर साध नहीं पाए तो गिर गया। भगवान ने आपको जिंदगी दी है और जिंदगी को नहीं साध पाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी कहाँ गिरेगी? कूड़ेदान में जाएगी कि गंदी नाली में गिरेगी, ये कहीं दरगाह की भट्टी पर गिरेगी या जुआरी के अड्डा पर गिरेगी। कहाँ गिरेगी पता नहीं, पता नहीं। भाई बहन, जिंदगी को साधो और जिंदगी को साधने के लिए जिंदगी का केंद्र कहाँ है? अब ढूंढना पड़ेगा केंद्र कहाँ है। जिंदगी किसके सहारे चलती है? उस केंद्र का नाम है मन। मन। किसी ने कहा है तोहरा मन दर्पण कहलाए। जरा सुना तो भैया। तोहरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को।
की चलिया दुख के काटे मन सब गाया सुख की कलियां दुख के काटे मन सब गाया। मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार हो। मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार। जग से जाए भागिल बारी, जग से जाए भागिल बारी, मन से भागिल बारी, तोरा मन दर पर कहलाए, तोरा मन दर पर कहलाए, तोरा मन दर पर कहलाए। मन की दौलत धरती काया, मन का धनयन मन की दौलत मन की काया तन के कारण मन के धन को मत मीठी मेरो। तन के कारण मन के धन को स्वामी मेरा। मन की कदर बुलाने वाले, मन की कदर बुलाने वाले, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर पर कहलाए, तोरा मन दर पर भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर पर कहलाए, तोरा मन दर पर कहलाए, मन दर पर कहलाए, तोरा मन दर पर कहलाए। बोले भक्त और भगवान की जय। जीवन का केंद्र मन है। जैसा मन होता वैसा जीवन बनता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सत्संकल्प लिखे, उनमें से चौथा सत्संकल्प है मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नियमित स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। दो बातें बताई गई, दुर्भावनाओं और दुश्चिंतन से बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला है सत्संग और दूसरा है स्वाध्याय। ऐसी चर्चा हो जहां सत्य का बोध हो, सत्य की जानकारी हो। सत्य क्या है? सारा संसार
एक प्रपंच जैसा लगता है, एक झूठा लगता है, एक नासवान लगता है, एक माया के रूप में लगता है। सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा और परमात्मा, बस, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। ये शाश्वत है, ये सनातन है। ये आत्मा और परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं। संसार परिवर्तनशील है। जो आज दिख रहा वो कल नहीं दिखेगा, जो कल दिखेगा परसों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नासवान है। जहाँ पे चर्चा हो और आत्मबोध की चर्चा हो, आत्मबोध का अगर कहीं की आपको जानकारी होती है, आत्मज्ञान की अगर कहीं समाधान होता है, तो आपका सत्संग है। सत्संग मिला था रत्नावली के माध्यम से कामी तुलसी को। स्वामी, आपको वो बहती नदी नहीं दिखी? उमड़ती हुई नदी कैसे आप पार आ गए? अरे प्रिय, तुमने तो नाव भेजा था, उसी नाव पे हम बैठ करके आए। नाव थी? नाव नहीं थी, मुर्दा था। मुर्दा के ऊपर बैठ लिए और वो पागलपन, उनके दिमाग, उनकी नजरों में पागलपन था। वो मुर्दे को नाव समझ करके पार होकर चले आए। स्वामी, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग कैसे आप जाए? अरे आपने तो रस्सी लटका दी थी, झरोखे में रस्सी लटक रही थी, उसी रस्सी को पकड़ करके हम आ गए। जरा झांक करके देखा, सांप लटक रहा था। स्वामी, अगर कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती, मैं कहाँ मुंह दिखाती, मेरा सिंदूर पूछ जाता और मैं क्या लगाती, और आपको ये सांप नहीं दिखा। और किसके लिए? ये हड्डियों के लिए, ये चमड़ी, ये चमड़ी के ऊपर तुम मोह हो गए, ये चमड़ी पे इतना तुमको आसक्ति हो गई। अगर थोड़ा सा प्रेम के भगवान से हो गया होता तो धन्य हो जाती। आप तो धन्य हो ही जाते, हम भी धन्य हो जाती। सत्संग मिल गया, सत्संग मिल गया, तुलसीदास बदल गए। बिटिया का चुप कराइए भैया। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। 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 रत्ना के प्यार में थे कामंद हुए तुलसी। रत्ना के प्यार में थे कामंद हुए तुलसी। मुर्दे को नाम समझे थे सर्प बनारसी। मुर्दे को नाम समझे थे सर्प बनारसी। रत्ना ने वासना की जब व्यर्थता बताई। रत्ना ने वासना की जब व्यर्थता बताई। तो आँख खुल गई फिर श्री राम कथा गाई। तो आँख खुल गई फिर श्री राम कथा गाई। श्री राम कथा गाई। सत्संग ने महात्मा तुलसी हमें दिया है। 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 श्यामली श्यामले श्यामली श्यामले इस पर ही बल दिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। सत्संग ने
जीवन बदल दिया सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया। रत्नाकर से ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए। चंड अशोक ने सत्संग पा लिया तो महान अशोक बन गए। अंगुली माल जो अंगुलियां काट करके माला पहनता था, भगवान बुद्ध का सत्संग मिल गया तो धर्म प्रचार का बन गया, धर्म प्रचारक बन गया। आम्रपाली न जाने कितनों को बर्बाद कर दिया जिंदगी को, तो भगवान बुद्ध की शरण में आ गई, सत्संग मिल गया तो धर्म प्रचारिका बन गई। सत्संग का महत्व। दूसरा क्या है मन को सुधारने के लिए? स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं महापुरुषों के, संतों के, ऋषियों के लिखे लेखों को पढ़ा जाए। एक पढ़ने का नाम भी स्वाध्याय है। लेकिन दूसरा स्वाध्याय क्या है? स्वा माने अपना, अध्याय माने पढ़ना, अपने को रोज पढ़ा जाए। किताबों को तो पढ़ा जाए, लेकिन उन किताबों के ज्ञान को अपने जीवन को पढ़ने में लगाया जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कब पढ़ा जाए? बोलो गायत्री माता की जय। जब शाम को बिस्तर पर जाओ, नींद आ रही है, तभी 5 मिनट उठ के बैठ जाओ। और जब आंख सवेरे खुली रहे और तब से और शाम तक बिस्तर पर आवे तक कितने काम भय, फलाना काम हुआ, उनसे मिले, उनसे बातचीत भय, उनसे बातचीत भय, उनकी बातचीत भय, हुआ वादा किया गया, यू किया गया, वो किया गया, सब किया गया। अब उसकी समीक्षा करो, कितने काम तुमसे गलत भय आज के दिन और कितने अच्छे भय। अच्छे भय भगवान आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया है। आपने जो अच्छे काम जो हुए आपकी प्रेरणा से हुए, और जितने गलत हुए हैं भगवान क्षमा करो। अब ये गलती कल नहीं हो, ये कल गलती नहीं हुई, आज हमसे गलती हो गई, हम जान नहीं पाए, हम धोखे में आ गए, लोगों के फुसलाए में आ गए, हमने दारू पी ली है और हमने दारू छोड़ दी थी, लेकिन आज लोगों के कहने पर हमने पी लिया है। भगवान क्षमा करो, कल ऐसी गलती नहीं होगी, कल गलती नहीं होगी। सच्चे मन से वादा करो भगवान से, और कल आपको भगवान की ताकत मिलेगी। आपका मन फिर दारू पीने को नहीं कहेगा, क्योंकि आपसे गलती हो गई। गलती को स्वीकार करो, इसका नाम है स्वाध्याय। यहाँ 3 पाठ ब्रह्मचारियों को पढ़ाए जाते थे पहले, जब उनका प्रवेश होता था गुरुकुलों में। पहला पाठ होता था सत्यम वद, सत्य बोलो, बोलना ही नहीं है। दूसरा पाठ होता था धर्मम चर, धर्मशील बनो, उस सत्य को जीवन में कैसे लागू करो, कैसे धारण करो, ये दूसरा पाठ था। और तीसरा पाठ हुआ करता था स्वाध्यायाम मा प्रमादा, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आप स्वाध्यायशील बनो। ये तत्व बोध की साधना है। सुबह जब आंख खुले 2 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठ जाओ, भगवान के हाथ जोड़ो। भगवान कहाँ है? भगवान चाहे जो भी कमरा में हो, चाहे जो भी मंदिर में हो, भगवान खड़खड़ में व्याप्त हैं। आप अपने बिस्तर पर से हाथ जोड़ लो, भगवान बहुत बड़ी आपकी कृपा है। ये शाम के सोया ना, अब आंखें खुली गई, ये कृपा। बहुत जने शाम के सोए, हमेशा आंख बंद होके चले गए, दुनिया फिर आंख नहीं खुली, लेकिन आपकी मेहरबानी है आंख खुली गई। अब भगवान आश्वासन आपको दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, आपको गलत काम नहीं होगा कि आपके नाम की कहीं बदनामी हो जाए। फलाने ही फलाने भगवान के भक्त हैं और ये भक्त लोग ऐसा काम करते हैं, ये आपको हम आश्वासन दे रहे हैं। अपने दिनचर्या में लग जाओ, आपको बराबर सुबह वाली प्रार्थना आपको याद दिलाती रहेगी कि आपने भगवान को वादा किया है। कहीं धोखे में कोई गलती हो जाए तो शाम के तत्व बोध में आप क्षमा प्रार्थना कर लो, अगले दिन गलती ना हो, क्या भगवान को आश्वासन दे लो। ये है स्वाध्याय। इसे आदमी एक ना एक दिन कहां से कहां पहुंच सकता है, जैसे महापुरुष लोग पहुंच गए। भाई बहनों, मन की स्थिति बड़ी खराब होती है। मन जान तो कैसे होते, मन बिल्कुल मक्खी की तरीके से है।
मन को अगर किसी चीज से तृप्त करना चाहो तो मन कभी तृप्त नहीं हुई। अगर तुम 5 सिगरेट की डिब्बी रोज पीती हो तो छठे दिन अगले दिन छठी डिब्बी के इंतजाम कर लो, क्योंकि मन के जो प्रवृत्ति बढ़ रही है। कभी मन भोगों से तृप्त नहीं होता है कि अपने क्या मोटर मान लो। एक बार एक सेठ जी रहा, सेठ जी बहुत कंजूस, एक कंजूस होते हैं कि अपने घर गृहस्थी बढ़ाओ तो क्या कंजूसी करते हैं, और एक होते खाए पिए बोले क्या खूब कंजूसी के लिए। और सेठ जी शहर क्या मामला है, शहर बात रहा है, महीना बाद जब हिसाब लगा के हो यार दूध पर बहुत बड़ा खर्चा हो, दूध बड़ा महंगा हो गया और दूध में तमाम पैसा जाते हैं। तो मनो सोचे कि तो काकड़िया शहर मामला है, बड़ा कोई जानवर गाय भैंस पाली नहीं जा सकते, कहाँ बांधा कैसे का कर चारा पानी। तो मन में सोची चलो अच्छी नस्ल के बकरी पाली और बकरी वहाँ शाम के आधा लीटर दूध दे दे, सवेरे आधा लीटर दूध दे दे, बस उनका चाय वाला काम चलेगा। कहीं चलो ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं। लेकिन महीना बाद फिर चोरी यार के चारा टेरुआ ये लावट पर थे, यूँ कुछ पैसा ला गया थे, अरे यूँ पैसा बचा ही हो जाए, बुद्धि लगाए तो ढिढोरा पिटवाए थे, ऐलान कराए थे हमारे यहाँ बकरी है और बकरी क्या जो पेट भर दी उसका 500 रुपये मिले, 500 रुपये। बेरोजगार लोग घूमत रहे, बेचारे पढ़े लिखे कोई धंधा नहीं पाए, तो सोचे चला तो बहुत बढ़िया धंधा, 500 रुपये यार छकड़िया के पेट भरे में मिले हैं, इससे बढ़िया धंधा का है। अब लोग ले जाए खूब दिन भर खमाओ, खूब खमाओ, बढ़िया बढ़िया खमाओ। कहीं 500 मिले, 50 रुपये खाएगी, 100 रुपये खाएगी, 400 तो वो मिली खवाए के खूब बकरी को अच्छा की। अब लेके जब शाम का आवे कह सेठ जी लाओ पैसा लाओ, कैसा रुको तो नहीं देख तो लिए आप भूखा मार रहे हो मेरी बकरी के यहाँ और कहा जब खवाए हैं सेठ जी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज खवाए, हम देख ली। वो पान रखत रहा जेब में और पान निकाली और जैसे बकरी में बढ़े जैसे खा ली। देखो भाई देखो, अगर बकरी खवाए होती तो बकरी काहे खाती, जब पेट भर भरा हुई वो तुम सामान बिल्कुल नहीं खाई। हाँ बात तो सही है यार, तो बहन तो भेज जाओ, तो बकरी हमें भूखन मार जाएगी। अब रोज हमारे रोज सब कहा सोचे कि बढ़िया खवाई भूख खवाई हमारे ठोक, लेकिन बकरी भूखी या के जने में भूखी मान आ दे कोई कहना सेठ जी हमका बकरी लाओ, हम ले जाओ ले गए बढ़िया बबुरा के ठंडा बढ़िया पातर बनाए के और संघम लेके गए और बकरी ये बांध दे रस्सी में, भूखे जब तलमलाए तो लेके बढ़िया घास लाए हरी हरी और घास जैसे डाले और जैसे बकरी खाए दौड़ी मारी तरदे मुझ पर अतना मार के अतना फिट कह दिन अतना तैयार कह दिन कि बकरी के आगे अगर हरी घास डाल दो फिर बकरी मुंह नहीं लगेगी। आप अच्छा की गई यार, अब क्या पेट भरी हुआ, अब ले चलो, अब लेके पहुंचे जाए क्या शेर जी तो पढ़ के हैं बच के और कहना अरे चले देखो यार सब चिपका कर जा रहे बकरी क्या सब पेड़ दोनों सब चिपके हैं और तुम भूखन मार रहे हो। कहीं शेर जी बहुत कीमती चीज खवाए हैं, बिल्कुल क्या पेट भरा है, कोई का मनो कहीं भी नहीं करेगी। अच्छा देखी भाई पान निकाली और पान निकाली जैसे पड़े तो बकरी नहीं दिया डंडा नहीं खड़ा है। अब जब कहीं महीना लगा तो ऐसे कहले लगा तो ऐसे कहले शेर जी बिल्कुल नहीं खाई और जान दे दिन भर को मारी सी है के जहाँ फूले दी से। अब क्या कर भैया 500 रुपया ले ली। भाई बहनों मन की स्थिति बिल्कुल ऐसे है, ऐसे स्थिति है। एक बोतल दारू पियो अगले दिन 1.5 बोतल के मांग करी, मन 1.5 बोतल मांग। मन को अगर सुधारना है तो संकल्प रूपी रस्सी में इसको बांधो और त्याग रूपी डंडे से इसको सही करो। तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। लड़का बच्चे का ना देखे, सब दारू पी के बर्बाद के जगह जमीन से बेच डाले, गिरवी रख दिया। बच्चे का भविष्य निकल के बाद अगर दारू न पिए तो 50 रुपया रोज दारू पी गए और लड़का कोई अच्छे स्कूल में पढ़ाए हो तो कम से कम हमारो लड़का अच्छे नंबर पास होता, कहूँ नौकरी का तो या ना हो तो वो सभ्यता आवाती।
बनियानी ना है, चड्ढी ना है, दारू पिए मस्त घूम रहे हैं। घर में दाल ना है, सब्जी ना है, पत्नी बेचारी रो रही है और दारू पिए मस्त है। कैसे छूटी भैया ये बोतल की बीमारी, कैसे छूटी भैया ये बोतल की बीमारी छूट सकते है। थोड़ी हिम्मत करो, जरा गीत सुनते हैं। गंदगी पसंद है तो जर्दा खाना सीख लो, भीख मांगना पसंद है तो बीड़ी पीना सीख लो। सिगरेट पीने वाले करोड़पतियों को हमने देखा, 1 रुपए माचिस की कीमत फिर भी मार्केट में मांगते देखा। और दूध से महंगी दारू पी के, दूध से महंगी दारू पी के, दही से महंगी ताड़ी, वो कैसे छूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी, कैसे छूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी, छूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी। रोज कमाई 3 टके की, घर में खर्चा 5 हो। रोज कमाई 3 टके की, घर में खर्चा 5 हो। खर्चा लेके दारू पिए और दौड़ी पर नाच हो। कर्जा लेके दारू पिए अगले पर नाच। लोन तेल के खातिर, लोन तेल के खातिर घर में रोए महतारी, कैसे छूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी, कैसे छूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी। कैसे छूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी। कैसे छूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी। घर के लोटा खाली बेटे रोज बनावे बोतल हो। घर के लोटा थाली बेटे रोज बनावे बोतल हो। लेकिन पीने वाले जानते हो क्या करते हैं? ये महुआ है अंगूरी, इसको पीना बहुत जरूरी है। पीने वाले खूब पिए चाहे लुटिया तक मिल जाए। घर के लोटा थाली बेटे रोज बनावे बोतल हो। घर के लोटा थाली बेटे रोज बनावे बोतल हो। मुर्गा और अंडा के खातिर दौड़ के जावे होटल हो। मुर्गा और अंडा के खातिर दौड़ के जावे होटल हो। गाँव गाँव और घर घर में, गाँव गाँव और घर घर में छाई यह बीमारी,
सिख या ईसाई, जैन या फारसी, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, और जिसने इसको मुख से लगाया है उसका नुकसान नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई न इससे छूटा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं इससे छूटा हो। जिसने इसको मुख से लगाया उसको इसने लूटा हो, जिसको इसने मुख से लगाया उसी को इसने लूटा हो। जिसने इसको मुख से लगाया उसी को इसने लूटा हो। जिसने इसको मुख से लगाया उसी को इसने लूटा हो। ठीक कहत है जुम्मल, ठीक कहत है जुम्मल मिश्रा ठाकुर और तिवारी, कैसे टूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी। झूठी हो भैया क्या बोतल की बीमारी। दूध से महंगी दारू पी के, दूध से महंगी दारू पी के, दही से महंगी तारी, कैसे टूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी। कैसे टूटी हो भैया यह बोतल की बीमारी, यह बोतल की बीमारी, यह बोतल की बीमारी। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है और लोग जब ऐसे कार्यक्रमों में जाकर संकल्प ले लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान अदृश्य रूप से शक्ति मन को देते रहते हैं। आप थोड़ी देर उपासना से जुड़े, मंत्र का जप करें 5 मिनट 10 मिनट और संकल्प लेकर के आगे बढ़े। बहुत लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। एक हमारे हरिवंश लाल भाई हैं रजवापुर के, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत लोगों के, और वो बताया करते हैं कि जब हम दारू पीते हैं तो कोई भूख गलिया नहीं रह जात रहे, गांव भर तबाह हो जात रहे, अतना वो घूमत रहा, अतना वो दारू पी के बाउंडर करते रहे। और भैया ऐसे दीप ये कि मैं जाए संकल्प ले ली, आज मोटू भैया क्या मोटू महाराज क्या देखो तो यूनाइट दरुहा रहे कल। जिंदगी सुधरी है, लड़का सुधर गए, घर बखरी सुधर गए, परिवार सुधर गए, अनेक लोग, एक नहीं हरबंसलाल, अनेकों लोग सुधर गए जिंदगी में। आप भी संकल्प लेकर आगे बढ़े, ये मन की साधना है, मन को साध लोगे तो बात बन जाएगी। तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब है समाज की सेवा। भक्ति का नाम है भज सेवायाम भक्ति। निष्काम भाव की सेवा क्यों करें हम? इसलिए करें कि समाज से आपने बहुत कुछ लिया है, प्रकृति से बहुत कुछ आपने लिया है। प्रकृति अगर देना बंद कर दे तो हम एक क्षण भी जिंदगी जी नहीं सकते, एक क्षण भी। बहुत कुछ दिया है। 80 साल की जिंदगी में 3 बरगद जैसे पेड़ की ऑक्सीजन निकली हुई आदमी सोख लेता है, ऑक्सीजन को खा जाता है। अगर जिंदगी में एक पेड़ न लगा पाए तो ऋणी रही हो, प्रकृति से ऋणी रहो, ऋणी रहो। कम से कम 3 बिरवा तो लगाए क्या मरे चाहिए आदमी के यहाँ। 3 बिरवा बड़े लगाए गए यहाँ, हरे भरे के चक्कर मारो। भाई बहनों कर्जदार रही, जौने मकान में रहते हो, मकान में लगा हुआ जितने भी सामग्री है कहाँ बनती है, किसने बनाया है, किसका मनोयोग लगा है, किसका श्रम लगा है, किसका पसीना लगा है। आप ऋणी हो कि नहीं ऋणी हो? ऋणी हो। जिस स्कूल में जिस मास्टर ने आपको पढ़ाया है उस मास्टर के ऋणी हो कि नहीं ऋणी हो? क्योंकि गुरु के ऋण से इतनी जल्दी ऋण नहीं हुआ जा सकता है। भाई बहनों बहुत से ऋण हैं। जिस सड़क पर चल करके अपने घर आते हो, इस सड़क में लगने वाले लोगों का मनोयोग, श्रम और पसीना, उसके हम ऋणी हैं। इस ऋण से ऋण होने के लिए क्या करना है? 2 घंटा समय आदमी जब निकाले के लिए निष्काम भाव से, सकाम नहीं, बदले की भावना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया क्या है? कोई न जाने पावे, भगवान नहीं जाने। और बदले की भावना से नहीं। द्रौपदी ने नेकी की न लोमस ऋषि महाराज के पास
साथ में नेकी कीना है, उनका कपड़ा नहाया है, जमुना में खड़े रहे। द्रौपदी जब नहाए गए तो देखे कोई नहाते हैं तो थोड़ी रुकी रही, फिर देखे बहुत देर हो गए, तो फिर मेरे गए नजदीक, तो कहें बाबा तुम नहाए चुके हो? हाँ बिटिया नहाए चुके हैं। तो कहें तो बाहर निकलो, हमको नहाए के आए। कहें बेटी हमने क्या बनाई? कहें का है? कहना सूर्य डूबे का इंतजार करे थे। कहें बात का है? कहें बात किया लंगोटी हमारे भई गए और हमारे कपड़ा नहीं रहा, तो ये सोचे थे सूर्य बैठ जाए देर हो जाए तो जाए अपने आश्रम में कोई व्यवस्था करी। कहें बाबा तुम्हें भी कपड़ा नहीं है? कहें हाँ बिटिया कपड़ा नहीं है। द्रौपदी ने तनिको संकोच नहीं किए और वो अपनी साड़ी का पल्लो फाड़ के और बाहर दे के लो बाबा पहने लो। द्रौपदी ने नेकी की हिन्ना है और दरिया में डाल देना है, कोई नहीं जाने, और सिर्फ भगवान जानता है, भगवान जानता है। जब द्रौपदी की लगन लग गई, चीर हरण हो रहा है, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचत खींचत पसीना पसीना हो गया, लेकिन धोती सारी नहीं चुकी, नहीं कम पड़ी। क्यों नहीं कम पड़ी? द्रौपदी ने दिया था, द्रौपदी ने दिया था, बदले की भावना से नहीं दिया था, निष्काम भाव से दिया था। सबरी ने झाड़ू से रास्ता बुहारा था, निष्काम भाव से बुहारा था। कोई लालच नहीं रहा, कोई मतलब स्वार्थ नहीं रहा, नेकी करती रहा, परोपकार की भावना से उन्हें बहारा बुहारी लगाई और भगवान दौड़ करके गए दर्शन दिए। भाई निष्काम भाव की सेवा, इसका नाम है आराधना। और अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। चलो संभले देश अपना सवारे, युगों से चढ़ी तो तुम्हारी उतारे। चलो संभले देश अपना सवारे, युगों से चढ़ी तो तुम्हारी उतारे। अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए। सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए। इसलिए समयदान करना चाहिए। अपने घर को मंदिर बनाओ, मरघट मत बनाओ। जोड़े घर में मुर्दा रखे जाते, मुर्दा रखे जाते। अरे बाजार में यहाँ बकरा मरा है, बकरा के मांस लेके आए हो, अब जिंदा है कि मुर्दा? जिंदा है तो मरी के बाद हमें बाजार में मरा रहा है, मैं खान देन में और वो खाने को लेके बकरा के मांस लेके मछली के बताल पर मरी गए, घर में लेके आए हो तो कहा जिंदा है? मुर्दा, मुर्दा है ना। और मुर्दा कहाँ डाले जाते? शमशान पर। बहन जी बताते शमशान पर। और जब लेके अपने घर में रखे हुआ है क्या मुर्दा के, तो आपके घर कहाँ बन गया? हम नहीं गए थे भैया, संजीत कुमार जी बोले, हम नहीं कह रहे, ठीक है ना, बात सही है। जहाँ मुर्दा रखे जाते हैं उसको शमशान बोलते हैं। खाएंगे और शरीर का बन गया, शमशान बन गया। और शमशान पे कौन लोग रहते हैं? भूत, चुड़ैले, पिशाचनी, राकनी, डाकनी, हाकिनी आदि प्रेत आत्माएं रहती हैं। भैया
अपने घर का मंदिर बनाओ, मंदिर। माता जी, बहन जी, अपने घर को मंदिर बनाओ, मरघट न बनाओ। बहुत दिन मरघट बनाए हो, और मरघट बनाए हो तो जरूर बालाई बाधा रही, और नाई बालाई बाधा रही तो लड़कवा जो तुम माता जी के सेवा करे चाहिए रहा है, वो डंडन से सेवा करेगी, जब खाओ। क्योंकि तुमका भूत बनाए दिए हो ना, भूत के बाद पाँव उल्टा होते। उल्टा के मतलब हम नहीं जाने थे, लेकिन जरूर जाने थे। जो लड़का के बाप माता की सेवा करे चाहिए रहा है, अब वो करिए आवती। सवेरे सवेरे नाश्ता में 2-4 गाड़ी देगी, और सांझ तक का खुराक में 2-4 डंडा मार दी। तो बेचारे रुआवत, हाय रे नसीब, अरे तुम ऐसे हो तो मर गए होते हो, छुट्टी मिल गई होती। अभी कहा थी गलती किसकी है? गलती उस लड़का के ना है, गलती है तुम बाप मातारी के, जो तुम घर का मरघट बनाए हो, वातावरण नहीं बनाए थे घर का, बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए हो, उनका अच्छी अकल नहीं से जोड़ पाए हो। इस वजह से तुमको जो सजा मिल रही है। भाई बहनों, अपने घर को मंदिर बनाओ। मंदिर में क्या होता? मंदिर में भगवान होते हैं। घर के अंदर भगवान बैठे हैं। मातारी आपके ब्रह्मा है, पिताजी आपके विष्णु जी है, बड़ा भाई आपका इंद्र है, भाभी आपकी इंद्राणी है। ये सब देवी देवता घर के अंदर है। ननद आपकी तुलसी है, जठानी आपकी देवी है। आप कैसे नहीं घर के अंदर के देवताओं को आप खुश कर पाते हो? देवताओं को आप मंदिर बनाओ। देवता घर में बैठे हैं, भगवान घर में बैठे हैं, बाहर आप दौड़ लगा रहे हो। घर ही का मंदिर बनैबे होया, घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै। हरि का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै। सास जी को गौरा, ससुर जी को शंकर। सास जी को गौरा, ससुर जी को शंकर। सास जी को गौरा, सास जी को गौरा, ससुर जी को शंकर। सास जी को गौरा, ससुर जी को शंकर। पति जी को विष्णु बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै। पति जी को विष्णु बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै। हरि का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै। लेकिन कुछ माताएं बहने इसके उल्टा कर करना जानते हो क्या करते हैं? सास जी को छोटा, ससुर जी को छोटा। सास जी को छोटा, ससुर जी को छोटा। पति जी को तेलंगन सजी गए। लेकिन ये आप लोगों को नहीं करना। सास जी को गौरा, ससुर जी को शंकर। सास जी को गौरा, ससुर जी को शंकर। पति जी को विष्णु बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै। पति जी को विष्णु बनैबे, तीर्थ हम घूमै ना जेबै।
ननद जी को दुर्गा, ननद जी को दुर्गा, जेठानी का तुलसी। ननद जी को दुर्गा, जेठानी का तुलसी। दुरानी को देवी बनैबै, तीरथ हम घूमै ना जैबै। दुरानी को देवी बनैबै, तीरथ हम घूमै ना जैबै। हरि का मंदिर बनैबै, तीरथ हम घूमै ना जैबै। हरि का मंदिर बनैबै, तीरथ हम घूमै ना जैबै। अपने ललन का लव कुछ बनैबै, अपने लालन का लल कुछ बनैबै। अपने ललन का, अपने ललन का लव कुछ बनैबै। अपने लालन का लल कुछ बनैबै। सीता स्वयं बनि जैबै, सीता स्वयं बनि जैबै, तीरथ हम घूमै ना जैबै। हरि का मंदिर बनैबै, तीरथ हम घूमै ना जैबै। तीरथ हम घूमै ना जैबै, तीरथ हम घूमै ना जैबै, तीरथ हम घूमै ना जैबै। भगवान की जय। अब ये पक्का है मंदिर बनाइए सब जनी, मंदिर बनावे के। लेकिन मंदिर का दरवाजा बहुत छोट होते है, जाने रहे छोट का है होते, छोट के वजह से होते है कि झुक करके जाओ, झुकना सीखो। झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकल मुर्दे की पहचान होती है, इसलिए दरवाजा छोट रखा जाते, झुक करके जाओ। और घर वाले मंदिर में दरवाजा छोट न कियो, वहाँ साथ में फुटका रखे हो, न हो 50 तो निकल पाते, खोपड़ी बार बार नहीं ये जैसे ना हम दरवाजा ऊंचे रखे हो। लेकिन झुके वाला जाने लो, झुकना क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारतस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं उनको 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। 4 चीजें मिलती, बिना कमाई मिल जाती है जो रोज पैर छुआते हैं। अब तो वो सिस्टम ही बदलेगा, अब तो घुटना लागी बहुत, जंघा लागी, अब पाँव लागी तो भूलिए। अरे सिस्टम तो ये है, आपकी उंगलियां जिस समय पैर के नाखून को जैसे टच करती हैं, कभी अनुभव करना, आपके दिल में गुदगुदी पैदा होती है, वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन क्या करता है? ये वाइब्रेशन आपके शरीर से तरंगे निकालने लगता है। इन तरंगों का नाम है कॉस्मिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोवेव्स, सकारात्मक चुंबकीय विद्युत तरंगे। और जब आदमी पैर छूने आते हैं तो हमारे मुद्रा हुआ करते थे, हाथ रख करके आशीर्वाद देते थे, यशस्वी भव, दीर्घ जीवी भव, सौभाग्यवती भव आदि आशीर्वाद मिलता था। और सारी तरंगे उस आदमी के अंदर प्रविष्ट हो जाती है, 4 चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बहुत बड़ा वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ ये शिष्टाचार है। भाई बहनों, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कल पांडवों में से एक मरेगा। अब एक मर जाए तो बहुत तो द्रौपदी विधवा हो गई। वे 5 पति है ना। भगवान कृष्ण जी द्रौपदी को शाम से को कहने लगे, सूर्यास्त हो रहे थे, उसने कहा द्रौपदी हमारे साथ चलो, बहन जी हमारे साथ आओ। बहन भैया कहाँ चल रहा है? तुम हमारे साथ आओ। भागत 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 गए जहाँ भीष्म पितामह जी लेटे रहे, वहां जाके चुप्पे से नहीं जाए क्या, पितामह के पूंजीवर के पांव छूले हो जाएंगे। और मैं चूड़िया बजा दी हो तो जानिए कोई सुभागी नहीं आई। रोज और भानुमति तो दुर्योधन पत्नी रोज जाते रहे पाँव छुए लिए, और वो भीष्म पितामह जी ना जानी पाए, द्रौपदी इनको अब है तो अब जब पाँव छुई तो जानी
चिड़ियाबाजी तो यह जाने कोई सुहागिन है। और सुहागिन का सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर है तो सौभाग्यवती। अब वे लेटे लेटे दोनों हाथ ऊंचे करके आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और जैसे 3 बार पूरे हो गए तो भी हाथ जोड़ खड़ी हो गए। वो जीवन अब तो हम विधवा आई हुई भाई। अरे ज्योतिष तुम, इसका मतलब ये काम तो कृष्ण जी का किया हुए। भाई कृष्ण जी सामने आ जाओ, अब तो काम बनन गवा है, अब तो आशीर्वाद मिलन गवा है। पूज्य का आशीर्वाद मिल गया। भीष्म पितामह जी अपनी मौत का कारण अर्जुन को बताना पड़ा। हे अर्जुन, हमारी मौत ऐसे होगी, शिखंडी को आगे कर लेना, कि पिछले हिसाब से हमारी पत्नी के रूप में नारी है लेकर के आए थे 3 बालाओं को, उसमें शिखंडी उसका जन्म था। भाई बहनों, ये आशीर्वाद पाने का एक तरीका है अपने जीवन को सुख में बनाने का। पहला। दूसरा, मंदिर में क्या होता है? मंदिर में प्याला ले जाओ, लड्डू ले जाओ, बतासा ले जाओ, लैया ले जाओ। और फिर जब मंदिर से वापस आओ तो कोई ना का ढोल उधर प्याला लाओ। क्या प्याला थोड़ा रही है, बतासा थोड़ा रही है। और तो प्रसाद बन गया। प्रसाद कैसे बना? आग लेके गए, वहां गुड़ मिलायो, इसलिए गुड़ तो मिठाइए, घी मिलायो और देवता के नाम लेके आग के ऊपर आहुति दे दियो, आचमन करवा दियो और प्रसाद बन गया। अब प्रसाद बन गया तो घर में भोजन बनते नहीं बनते, सबके घर बनते नहीं बनते, सबके घर बनते। तो वो भोजन के प्रसाद बना लियो। और प्रसाद बनाने से मन बुद्धि विचार शुद्ध होती है। तो कैसे बनाओ? मैं तरीका सुन लो। रोटी या भात, चावल, सब्जी डालना देगा, और नमक पड़ा हो तो सोडियम क्लोराइड विष होता है, आग के ऊपर पड़ेगा तो विष फैलेगा, इसलिए उसको नहीं डालना है। रोटी चावल ले लो, तने को गुड़ घी मिला लो, तो चीनी घर में और मिठाई हो, और तने 2 बूंद घी मिला लो। और सूखी मेवा हो चाहे हम मसाला एक डब्बा भर के रख लो, तने चुटकी भर डाल लो और चूल्हे से आग निकालो, 5 बार गायत्री मंत्र बोल गया तो बच्चा हाई दो, जब से आचमन करवा दो और सबका परसों हवा बढ़िया बन गया, प्रसाद बन गया। और प्रसाद जब लड़का खाई है तो तुम्हारा कहाँ मनी है, पति जी खाई है तो पति जी कहाँ मनी है, और कहाँ नहीं मनी है तो उनके आदत जो खराब है वो धीरे छूटने लगी। क्योंकि प्रसाद खाए से विचारों बदलते हैं। जो धुआं उठी घर के अंदर तो घर की सफाई हो गई। क्योंकि जो वायरस, जो बैक्टीरिया ये वायुमंडल में तैर रहे हैं, इनको कैसे साफ करोगे? ना तो कोई झाड़ू साफ कर पाई हो, ना पोंछा से बहाई पाई हो। इनका केवल गैस की परंपरा के द्वारा जो धुआं उठ रहा है, इसके द्वारा उनको नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। घर भी शुद्ध हो जाएगा। और मंदिर का होते, मंदिर में भजन होते, कीर्तन होते। और माताएं बहने जब बिहाव गौन मुड़ना हुई तो धुआ लेके बैठी है तो झूठी झूठी गाना गई है, झूठे झूठे झूठे। अरे साच गाना नहीं है, साच भजन नहीं। देवी जी के भजन छंद है, प्रज्ञा गीत, साच साच वाले गाओ, झूठे गाए गाओ। सोने के थारा में भजना बनाए, सोने थारा है, गंगा ना गेड़ुआ, तो गंगा न गेड़ुआ, जल भर लायो न गंगा न गेड़ुआ, सब बवाल। अरे बढ़िया भजन गाओ, कैसे भजन, एक से देवी छंद भजन है। तो ये मंदिर में ऐसे कुछ आचरण अपनाया जाए, वो घर आपका मंदिर बन गया। घर मंदिर है और घर में सब देवता, देवता है। बच्चे का जन्म होना, कोई अच्छी आत्मा आ रही, क्योंकि आपने वातावरण बनाया है। देव आत्माएं विचरण कर रहे हैं अंतरिक्ष में, कहाँ जाए जन्म ली जाए क्या? लोग कुछ तो अवैया है जन्म ले का, लेकिन सुपर्णखा की कोख में थोड़ा जन्म लिया। आचरण है सुपर्णखा के, और याचना कह रहे हो लोग कुछ आ जाओ। लोग कुछ आएंगे सीता की कोख से आएंगे, सीता के जन्म लेंगे। राम आएंगे दशरथ के यहाँ से आएंगे, कौशल्या माता जन्म देंगी। ऐसा आचरण बनाओ। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भाषण दे रहे थे। प्रवचन में उनके बात आई कि हम उस देश से आए हैं जिस देश में राम और कृष्ण से महापुरुष भगवान अवतार लेते हैं। प्रवचन जब समाप्त हुए तो सबने घेर ली। एक आदमी पूछेला, महात्मा जी एक बात बताओ, क्या राम और कृष्ण जी हमारे अमेरिका में जन्म नहीं लेंगे क्या? नहीं ले सकते?